हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम देखने वाले हैं कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन में होते हैं आपके टोटल तीन क्वांटिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी एंड सी से। अगर ये ए, बी और सी इस फॉर्म में हो, यानी कि ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, तो इसे हम कहेंगे क्या, ये तीनों क्वांटिटी किस में है, कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन में है। यानी कि कोई इन तीनों क्वांटिटीज को प्रपोर्शनेट होने के लिए क्या, यानी कि सिंपल बात है, यानी कि किसी भी इस तीन क्वांटिटी को कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन प्रूफ होने के लिए क्या करना होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, यानी कि ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी होना चाहिए। अगर ये तीनों क्वांटिटी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, आपके कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कहता है कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन में होते हैं टोटल आपके तीन क्वांटिटीज ए, बी एंड सी। अगर ये तीनों क्वांटिटीज इस कंडीशन को, यानी कि ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं, तो इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। अब जरा क्या बोलते हैं, देखते हैं जरा। सर पिछले क्लास में तो आपने उसको सॉल्व करके दिखाया था, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो क्या कुछ नई थ्योरी बनेगी? जैसे आपने उसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाला था, तो क्या इससे भी कुछ बनेगा क्या? तो जरा देख लेते हैं करके, ये कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन का क्या नई थ्योरी बन पाती है, तो सॉल्व कीजिए। तो ए इज टू बी को हम क्या कहते हैं, ए अपॉन बी में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। b इज टू सी को b अपॉन सी के रूप में लिख सकते हैं। अब जब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, तो यानी कि सॉरी यहाँ पे b है ना, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, यानी कि b को b से मल्टीप्लाई करेंगे और a को c से। तो ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि a इंटू सी, क्योंकि ए और सी मल्टीप्लाई होगा ए सी, एंड बी को बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बी इज टू बी, बी इज टू बी, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारे यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, जैसे सर कोई भी क्या, जैसे सर कोई भी तीन क्वांटिटी अगर वो प्रपोर्शन में होगी तो उसको क्या करना होगा, अगर उसे कंटिन्यूस प्रपोर्शन होना होगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होना होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन। क्या कहेंगे हम उसे, कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन। अगर हम जरा देखो इसको क्या और सॉल्व कर सकते, तो यस, इस स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, ये हट जाएगा और इस साइड इसके चल जाएगा क्या, स्क्वायर रूट। क्या चल जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि बी इक्वल टू ए सी, जहां पर इस b को हम कहते हैं क्या, मेन प्रपोर्शन। क्या, मेन प्रपोर्शन। क्या कहेंगे हम, मेन प्रपोर्शन, मेन प्रपोर्शन। याद रखिएगा ये इन थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को, मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं और हमारे कुछ प्रैक्टिकल में भी होंगे। तो याद रखिएगा, मैं इसको रिकॉल करवा देता हूँ। कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन में होते हैं आपका टोटल तीन क्वांटिटीज ए, बी एंड सी। इन तीनों क्वांटिटी को अगर कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन होना है तो इनको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, यानी कि अगर ये इस फॉर्म में है, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी में है, तो हम कह सकते हैं क्या, ये तीनों क्वांटिटी क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन में हैं। अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हमारा क्या मिलता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देते हैं, क्योंकि इसी से निकला हुआ है ना, इसी से हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो हमेशा आप जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन को, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। किसको, इसको, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देता है तो आपका क्या कहलाएगा, हम बोल देंगे क्या, जो वो तीन क्वांटिटीज क्या है, प्रपोर्शन है, यानी कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन है। अगर इसको हम जरा और सॉल्व करते हैं, यानी कि जब हम इस स्क्वायर रूट को इधर से हटा के, स्क्वायर को इधर हटा के इधर क्या होता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉल्व करते हैं ना, तो फिर हमारा जो ये बी होता है, यानी कि जब बी अकेला बचता है तो उस बी को हम कहते हैं मेन प्रपोर्शन। क्या कहते हैं हम, मेन प्रपोर्शन। आइए इससे रिलेटेड कुछ सम्स करते हैं तो और भी ज़रा हम इस थ्योरी को समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो 4, 6 and 9 are in continued proportion, कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन बोल रहा है। जब बताइए
क्या 4, 6 और 9 कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन हैं? तो सर हम ऐसे कैसे बता सकते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमें पता है अगर किसी भी 3 क्वांटिटीज़ को कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन होना होगा तो उसे क्या करना होगा, कुछ कंडीशन फुलफिल करने होंगे। यानी कि हम जब चेकअप करेंगे यानी कि सॉल्यूशन करेंगे हम क्या, जे सर हम जानते हैं, यानी कि वी नो डैट, क्या है, वी नो डैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इन अ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। यानी कि कोई भी 3 क्वांटिटी को अगर कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन होना होगा तो वो ये कंडीशन है किसी भी 3 क्वांटिटी को कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन होने के। यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया तो हम मान लेंगे क्या, जो वो क्या आपका कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन है। तो अब बताइए आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए तो आपका ये है 4, बी आपका क्या है 6 है, एंड 9 आपका क्या है सी है। तो जाइए पुट करके देखते हैं। तो बी आपका क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है। बी के जगह पे हमने बी का पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ए हमारा क्या है 6 है, सॉरी 4 है, इनटू और सी हमारा क्या है 9 है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 और 9 का मल्टीप्लाई 36। तो देखिए दोनों क्या है इक्वल हैं, ठीक है ना। जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो हम बोल देंगे क्या, जो यस इट इज़ इन अ प्रपोर्शन, यस इट इज़ इन अ प्रपोर्शन, यानी कि इन अ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। समझ गए। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम क्वेश्चन बोल रहा है क्या, सर बताइए 4, 8 एंड 16, क्या 4, 8 एंड 16 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो हम अभी सॉल्व करके बताएंगे जैसे सर ये कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन है कि नहीं है, ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं हम, ठीक है। तो जरा सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें पता है वी नो डैट, क्या, वी नो डैट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इन अ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। अगर b हमारा यहाँ पे क्या, हमारा a है हमारा यहाँ पे 4, b है हमारा 8 एंड 16 है, क्या है हमारा 16 है हमारे यहाँ पे c। तो b की जगह पे क्या हमारा b है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू a हमारा क्या है तो 4 है सर, इनटू c हमारा क्या है 16। तो मल्टीप्लाई करते सॉल्व करते इसको, तो 8 का स्क्वायर आपका आ जाएगा क्या 64 इज इक्वल टू 4 और 16 का मल्टीप्लाई तो कितना होता है 64। तो यस देखिए ये भी बी स्क्वायर और ए सी दोनों क्या हो गए इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं क्या, यस इट इज इन, क्या है, इट इज इन अ कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, क्या है कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। समझिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से और क्लैरिटी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम जरा, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में आपको कवर किया है ताकि आपको इससे बेहतर तरीके से आप समझ सको, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, जैसा 3, 9 एंड 6 आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। यानी को क्वेश्चन बोल रहा है जो सर बताइए क्या 3, 9 और 6 क्या है 3, 9 और 6 क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन है। तो सर हम ऐसे नहीं बता सकते, हम तो सॉल्व करके ही बता पाएंगे जो क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन है कि नहीं है। तो देख लेते हैं। तो वी नो डैट कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी सर, बी स्क्वायर, यानी कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है कॉन्टिन्यूस रेशियो प्रपोर्शन का, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो यहाँ पे आपका बी ए है आपका 3, बी है आपका 9 और सी है आपका 6। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। तो बी आपका क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3, ए आपका क्या है 3 इंटू सी यानी कि आपका क्या है 6। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या 9 का स्क्वायर 81 एंड 6 और 3 का यानी कि 18। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन है, नहीं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है सर। क्या जैसा यहाँ पे बोल सकता हूँ सर, बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए सी। क्या सर, बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए सी,
बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो क्या ये प्रपोर्शन है, क्या कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन है? तो नो नो, ये कंटिन्यूस प्रपोर्शन नहीं है। समझ गए? तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूस प्रपोर्शन। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल सवालों को, जिसमें आपका फर्स्ट है इलस्ट्रेशन। हम कल से स्टार्ट कर देंगे। सारे आपको इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैं सारी चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगा। तो हमारे साथ बने रहें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।